Assalamualaikum. I am Yasir Akbar and you are watching Study Page. This is the 7th part of the 4th lecture of Object-Oriented Programming in C++. In this lecture we are going to study about constructor and destructor and their call fashion. When constructor and destructors are called. ठीक है, हाँ, आपको पता है कि स्टोरेज क्लासेस है वो हमारे पास वेरिएबल की क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन को थोड़ा सा चेंज करते हैं। ठीक है, जिस फैशन से वेरिएबल्स क्रिएट होते हैं और जिस फैशन से वो डिस्ट्रॉय होते हैं उसको थोड़ा सा डिस्टर्ब करते हैं। सो दीज विल आल्सो डिस्टर्ब द कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर कॉलिंग। ठीक है, सो कंस्ट्रक्टर के एंड डिस्ट्रक्टर आर कॉल्ड ऑटोमेटिकली। ये तो हमें पता है कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल होते हैं। ठीक है, लेकिन कब कॉल होते हैं? सो द ऑर्डर इन विच दीज फंक्शन आर कॉल्ड डिपेंड ऑन द ऑर्डर इन विच द एग्जीक्यूशन enter and leaves the scope in which the objects are instantiated। ठीक है, कब कॉल होंगे? सो वो डिपेंड करता है कि कब हमारी एग्जीक्यूशन किसी ऑब्जेक्ट के स्कोप में एंटर होती है और उसको छोड़ती है। ठीक है, या लाइफ टाइम को छोड़ती है। ठीक है, सो जनरली डिस्ट्रक्टर कॉल्स आर मेड इन रिवर्स ऑर्डर ऑफ द कंस्ट्रक्टर कॉल्स। ठीक है, डिस्ट्रक्टर जो है वो कंस्ट्रक्टर के रिवर्स ऑर्डर में कॉल होते हैं जनरली, बट storage class can change the order in which these destructors are called। लेकिन storage classes जो है वो destructor कॉल को थोड़ा सा चेंज कर देती है। तो देख लेते हैं कि ग्लोबल स्कोप में या ग्लोबल स्टोरेज क्लास के केस में क्या होगा, लोकल में क्या होगा सॉरी ऑटोमेटिक और स्टैटिक स्टोरेज क्लास के केस में क्या होगा। सो ग्लोबल स्कोप फॉर ग्लोबल ऑब्जेक्ट्स कंस्ट्रक्टर आर कॉल्ड बिफोर एनी अदर फंक्शन इंक्लूडिंग द मेन इन दैट फाइल बीइंग एग्जीक्यूटेड। हमें पता है कि जब एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है किसी भी C++ प्रोग्राम की, सो एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है फ्रॉम मेन फंक्शन। लेकिन अगर आपके पास कोई ग्लोबल ऑब्जेक्ट हो तो उसका कंस्ट्रक्टर मेन से भी पहले एग्जीक्यूट होगा। दिस पॉइंट इज टू बी नोटेड। ठीक है, कि ग्लोबल ऑब्जेक्ट्स के लिए कंस्ट्रक्टर कब कॉल होता है? बिफोर एनी अदर स्टेटमेंट इन द प्रोग्राम गेट एग्जीक्यूटेड द कंस्ट्रक्टर ऑफ द global object is going to execute। ठीक, the corresponding destructors are called when main terminates। अभी ग्लोबल स्कोप के जो ऑब्जेक्ट्स है उनका डिस्ट्रक्टर कब कॉल होगा? जब मेन टर्मिनेट हो जाए या एग्जिट फंक्शन इज कॉल्ड। जब हमारे पास मेन टर्मिनेट हो जाए, मतलब ये कि पूरा प्रोग्राम से ही एग्जीक्यूट हो जाए और फिर मेन फंक्शन जो है वो टर्मिनेट हो रहा हो तो उसी टाइम ग्लोबल स्कोप के ऑब्जेक्ट्स का डिस्ट्रक्टर कॉल होगा। या अगर फॉर एग्जांपल मेन टर्मिनेशन से पहले कोई एग्जिट स्टेटमेंट आ गया, एग्जिट स्टेटमेंट हम एक स्टेटमेंट लिख देते हैं ताकि हमारा प्रोग्राम ख़त्म हो जाए। तो अगर एग्जिट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहा है तो तब भी हमारे पास डिस्ट्रक्टर कॉल होगा, एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, डिस्ट्रक्टर्स आर नॉट कॉल फॉर ग्लोबल ऑब्जेक्ट्स इफ द प्रोग्राम इज टर्मिनेटेड विद अ कॉल टू अबोर्ट फंक्शन। डिस्ट्रक्टर हमारे पास कॉल नहीं होते जब हमारे पास अबोर्ट फंक्शन कॉल होता है। ठीक है, तो एग्जिट के केस में ग्लोबल ऑब्जेक्ट के लिए डिस्ट्रक्टर कॉल होगा और अबोर्ट के केस में डिस्ट्रक्टर कॉल नहीं होगा फॉर ग्लोबल ऑब्जेक्ट्स। Now for automatic objects, constructors are called for automatic local objects when execution reaches the point where the objects are defined। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने मेन में कोई मेन फंक्शन के अंदर आपने किसी ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर किया है, तो जब एग्जीक्यूशन उस पॉइंट पर पहुंच जाएगा, उस स्टेटमेंट पर पहुंच जाएगा तो उसका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। या आपने किसी और फंक्शन में फॉर एग्ज़ाम्पल ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर किया है और उस फंक्शन को आपने मेन से कॉल किया है, तो मेन से जब कंट्रोल जंप करेगा उस फंक्शन के अंदर जाएगा और फिर उस स्टेटमेंट पर आएगा तब उसका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। The corresponding destructors are called when execution leaves the scope। जब उस फंक्शन से एग्जीक्यूशन बाहर जाता है, जब उस ऑब्जेक्ट का स्कोप ख़त्म हो जाता है तब उसका डिस्ट्रक्टर कॉल होगा। And in the case of automatic local objects, destructors are not called for automatic local objects if the program is terminated with function abort or exit। अगर हमारा प्रोग्राम exit या abort फंक्शन के थ्रू ख़त्म होता है तो उसी केस में डिस्ट्रक्टर कॉल नहीं होंगे फॉर ऑटोमेटिक लोकल ऑब्जेक्ट्स। ग्लोबल के केस में क्या है कि एग्जिट के केस में डिस्ट्रक्टर कॉल होता है लेकिन अबोर्ट के केस में नहीं होता। ऑटोमेटिक के केस में क्या है, ऑटोमेटिक लोकल ऑब्जेक्ट्स के केस में डिस्ट्रक्टर विल नॉट कॉल फॉर बोथ अबोर्ट एंड एग्जिट फंक्शन।
नाउ फॉर स्टैटिक ऑब्जेक्ट, अब क्लास ऑब्जेक्ट्स को हम स्टैटिक भी ले सकते हैं, ठीक है। सो इसके केस में क्या होगा, सो ये देख लेते हैं, कंस्ट्रक्टर्स आर कॉल्ड फॉर लोकल स्टैटिक objects exactly once when the execution first reaches the point where the objects are defined। स्टैटिक के केस में ये है कि आपके पास अगर लोकल स्टैटिक ऑब्जेक्ट है तो कंस्ट्रक्टर एक बार कॉल होगा। इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल आपने मेन फंक्शन से किसी और फंक्शन को कॉल किया है और फॉर एग्जांपल 2-3 बार आपने इसको कॉल किया है और इस फंक्शन के अंदर, इसकी बॉडी के अंदर आपने कोई स्टैटिक ऑब्जेक्ट लिया है, तो फर्स्ट टाइम जब ये फंक्शन कॉल होगा फॉर एग्जांपल इस कॉल के थ्रू, तो इसका कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। लेकिन जब सेकंड टाइम ही कॉल होगा तो इसका कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं होगा। बस स्टैटिक के केस में कंस्ट्रक्टर एक बार कॉल होगा, जब फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूशन उस पॉइंट पर पहुंच जाएगी तब कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। द कॉरस्पॉन्डिंग डिस्ट्रक्टर्स आर कॉल्ड व्हेन द मेन टर्मिनेट्स और एग्जिट फंक्शन इज कॉल्ड। डिस्ट्रक्टर कब कॉल होगा अभी स्कोप पर डिपेंड नहीं करता, क्योंकि स्टैटिक का लाइफ टाइम ज़्यादा होता है, ठीक है। तो उसका डिस्ट्रक्टर कब कॉल होगा, जब मेन टर्मिनेट होता है या एग्जैक्ट फंक्शन कॉल होता है, बिल्कुल ग्लोबल की तरह। एंड डिस्ट्रक्टर आर नॉट कॉल्ड फॉर स्टैटिक ऑब्जेक्ट इफ द प्रोग्राम इज टर्मिनेटेड विद अ कॉल टू द फंक्शन अबॉर्ट। अबॉर्ट के केस में स्टैटिक ऑब्जेक्ट के लिए भी डिस्ट्रक्टर कॉल नहीं होगा। मींस डिस्ट्रक्टर तकरीबन ग्लोबल और स्टैटिक के दोनों के केस में सेम है। दिस डिस्ट्रक्टर विल बी कॉल्ड for when the main terminates or exit function is called, and destructor will never call in the case of abort function। तीनों केसेस में जब abort function execute होता है तो destructor call नहीं होता। So this was about when destructor and destructor are called। Thank you so much for watching। next lecture में हम इसको practically देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।